क्या जगन्नाथ जी कटहल चुराकर क्यों भाग रहे हैं? जानिए एक अद्भुत कथा। माधवदास जी पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचे। मंदिर देखते ही उनके मन में पछतावा भरा। 21 साल संसार में खो दिया और एक बार भी महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। दुखी होकर वे समुद्र तट पर जाकर मृत्यु पर्यंत ध्यान में बैठ गए। इधर मंदिर में हलचल। जगन्नाथ जी 3 दिन से प्रसाद नहीं ले रहे। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों स्वामी? भगवान बोले, मेरा भक्त माधवदास 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं कैसे खा लूं? लक्ष्मी जी ने समाधान दिया, पर महाप्रभु बोले, प्रसाद मैं खुद दूंगा। वे एक सुंदर बालक का रूप लेकर सोने की थाली में महाप्रसाद लेकर माधवदास के सामने प्रकट हुए। माधवदास प्रसाद पाकर भावुक हुए और बालक अचानक अदृश्य, पर सोने की थाली वही। उधर मंदिर में हो हल्ला, सोने की थाली गायब। उस रात गजपति राजा को स्वप्न हुआ, मैं अपने भक्त को प्रसाद देने गया था, घबराओ मत। सुबह गजपति राजा माधवदास जी के पास पहुंचे। थाली उनके पास थी और भगवान की कृपा उनके चेहरे पर। कुछ समय पश्चात एक दिन भगवान झूमने लगे, पर मूड फिर उतरा हुआ। माधवदास जी ने पूछा, उदास क्यों? भगवान बोले, पुरी में सब मिलता है, महाप्रसाद, सेवा, पर बचपन की एक चीज छूट गई है, चोरी। माधवदास चौंक गए। आप और चोरी? भगवान हंसकर बोले, अरे नाम भले जगन्नाथ हो, दिल तो वही नटखट कृष्ण का है। उन्होंने कहा, राजा के बगीचे में कटहल पके हैं, चोरी वाला स्वाद अलग होता है। माधवदास बोले, राजा से मांग लेते हैं। भगवान, अरे मांगने वाले स्वाद में और चोरी वाली खुशी में फर्क होता है। अंत में माधवदास मान गए। रात के समय दक्षिण द्वार पर मिलने का निश्चय हुआ। भगवान छोटे नटखट बालक बने। माधवदास ने उन्हें कंधे पर बिठाया और राजा के बगीचे में पहुंच गए। माधवदास ऊपर चढ़े, कौन सा कटहल तोड़ूं? और नीचे एकदम जोर से चिल्ला दिया, भगवान पकड़े जाओगे। और सच में माली आ गया। भगवान फटाफट भाग गए और माधवदास अकेले पकड़ लिए गए। सुबह राजा आया, अपने गुरु माधवदास को पैर से बंधा देख घबरा गया। माधवदास ने सारा सच बता दिया। महाप्रभु चोरी करना चाहते थे, मैं तो बस साथ था। राजा भावुक हो गया। मेरे बगीचे में स्वयं महाप्रभु चोरी करने आए, यही मेरा सौभाग्य है। और बगीचा भगवान के नाम कर दिया। अंत में सुबह समुद्र तट पर माधवदास जी ने देखा, भगवान धीरे से मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। माधवदास बोले, बहुत बढ़िया, आप तो भाग गए थे रात को, मुझे अकेला पिटवा दिया। भगवान हंसते हुए बोले, अरे चोरी तो हुई ही नहीं, मन अभी भी अधूरा है। देखते हैं अगली बार कब मौका मिलता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।